हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का। हम लोग पढ़ रहे थे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में और आज का ये जो हमारा लेक्चर है, वीडियो है, वो लास्ट वीडियो है इसी चैप्टर की, इस टॉपिक से रिलेटेड। और आज की वीडियो के अंदर हम 7 अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में जानेंगे कि इनका क्या मीनिंग है और कहाँ कहाँ पे इनको यूज़ किया जाता है, क्या इनका पर्पज़ होता है। और इस चैप्टर के अंदर बेटा जो भी मेन अकाउंटिंग बेसिक टर्म थी उनको मैंने एक्सप्लेन किया है। हमारी आज की ये जो वीडियो है वो 6th वीडियो है। एंड कुछ बहुत जो नॉर्मल सी चीज़ें थी वो मैंने स्किप कर दी हैं, जैसे कि स्टोर किसको कहा जाता है या फिर इवेंट किसको कहा जाता है, एंट्री क्या होता है। ये वो आइटम्स थी जिनको खुद आप लोग पढ़ के समझ सकते हो, और जो ऐसी चीज़ें थी जो आप लोग खुद पढ़ के समझ नहीं सकते हो उनका मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन किया है। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। सबसे पहले हम जानेंगे ड्राइंग के बारे में। ड्राइंग किसे कहा जाता है। आज तक आप लोगों के लिए ड्राइंग का मीनिंग था कुछ भी ड्रॉ करना, कुछ भी किसी भी चीज़ को पेंट करना, किसी भी चीज़ की पिक्चर बनाना, वो ड्रॉ कहलाता था, ड्राइंग कहलाता था। लेकिन अकाउंटेंसी के अंदर ड्राइंग का मतलब होता है विदड्रू कर लेना, कहीं से पैसे को निकाल लेना, वापस निकाल लेना, क्या कहलाएगा, ड्राइंग कहलाएगा। ठीक है बेटा, देखो एक शब्द है जैसे ये आ गया यहाँ पे इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, हिंदी में अगर मैं बात करूँ तो इसको बोलते हैं निवेश। अब एक ऑनर है बिजनेस को, जब वो शुरू करता है तो वो क्या करता है, इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है और बिजनेस को इन्वेस्ट करके पैसा उसने शुरू किया। मान लीजिए उसने 10 लाख रुपीज़ है वो इन्वेस्ट किया और बिजनेस को शुरू कर दिया। 1 साल के बाद उसको लग रहा है कि मेरे को कुछ घर में पैसे की ज़रूरत है और उसने यहाँ से 2 लाख रुपीज़ का क्या कर लिया, विदड्रॉ कर लिया। क्या कर लिया बेटा, विड्रॉ कर लिया। इस विड्रॉ जो पैसा किया गया है और किसके लिए, पर्सनल यूज़ के लिए किया गया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ड्राइंग। तो आपने आगे से याद रखना है, कहीं पे भी ड्राइंग कॉमर्स में, इकोनॉमिक्स में लिखा जाता है, इसका मतलब आप लोगों ने समझना है कि जब ओनर है बिजनेस में से पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाला जा रहा है, दैट इज़ कॉल्ड ड्राइंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टर्म के बारे में हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट वन है सोल्वेंट। सोल्वेंट क्या होता है, सोल्वेंट का मतलब होता है जब एक व्यक्ति ने कहीं से पैसा उधार लिया हुआ है, क्रेडिट के ऊपर लिया हुआ है, लोन के रूप में लिया हुआ है, और व्हेन ही इज़ कैपेबल टू पे ऑफ दैट मनी, जब वो व्यक्ति उस पैसे को पे करने के लिए सक्षम है, कैपेबल है, उसके पास पैसा है, सफिशिएंट पैसा है, तो वो क्या कहलाएगा, सोल्वेंट कहलाएगा। ठीक है, इसके अपोजिट शब्द है, अच्छा बैड डेट रह गया, बाद में पढ़ते हैं। इसके बाद में बेटा इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, जब एक व्यक्ति है वो पैसे को वापस पे ऑफ करने के लिए अंदर कैपेबल नहीं है, उसके पास पूरा पैसा नहीं है, तो उसको क्या कहा जाएगा, इंसॉल्वेंट कहा जाएगा। शब्द को बेटा याद रख लेना, ध्यान रखना, सोल्वेंट एंड इंसॉल्वेंट। आगे है बैड डेट्स। अच्छा, हम लोगों ने एक चीज़ के बारे में जाना था, हमने पढ़ा था डेटर्स, याद है ना बेटा आपको। डेटर्स क्या होते हैं, वो लोग जिन लोगों से हमने पैसा लेना है, जिनको हमने उधार में माल बेच दिया था और पैसा भी लेना है। ठीक है, डेटर्स। क्या ऐसा होता है क्या, जितने भी हमारे डेटर्स होते हैं वो 100% हमें पैसा पे कर देते हैं। बहुत से ऐसे भी डेटर्स होते हैं जो हमारा पैसा पूरा वापस नहीं देते, वो क्या करते हैं, खा जाते हैं, तो उसको क्या बोला जाएगा, बैड डेट्स। जहाँ पे अपने को डाउट रहता है कि जो हमारा पैसा नहीं आएगा, उनके लिए हम लोग प्रोविज़न फॉर बैड डेट, डाउटफुल डेट्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है उनको, बैड एंड डाउटफुल डेट्स। ठीक है बेटा, डाउटफुल डेट्स का मतलब यही रहता है कि हमें कन्फ्यूज़न है ये बंदा पैसा देगा या नहीं देगा, और जो क्लियर हो जाता है कि ये बंदा तो पैसा नहीं देगा, तो उसको क्या बोला जाएगा बेटा, बैड डेट्स बोला जाएगा। क्लियर है बेटा, बैड डेट्स बोला जाएगा। अच्छा, अगर ये बंदा पैसा अपने को वापस दे दे, मान लीजिए एक व्यक्ति था रमेश, उस रमेश ने क्या किया, हमने रमेश से 1 लाख रुपीज़ लेना था, हमने माल बेचा था उसको, उसने क्या किया, 60,000 हम लोगों को पे कर दिया, 40,000 के लिए उसने कह दिया कि जी मेरे पास पैसे नहीं हैं, होंगे तो दे दूंगा। हमने उसको बैड डेट कर दिया, बैड डेट घोषित कर दिया। अब क्या हुआ, 1 साल बाद, 1.5 साल बाद क्या हुआ, कोई उसको लगा कि यार ये बंदा सही था, मैंने इससे गलत किया, तो मेरे को इसको पे ऑफ करना चाहिए, तो उसने क्या किया, हमें पैसा लाकर वो दे दिया। तब हम इसको क्या बोलेंगे बेटा, तब हम बोलेंगे, याद कर लेना, बैड डेट रिकवर्ड।
बैड डेट रिकवर्ड होता है, रिकवर हो गया ना बैड डेट, ठीक है। तो ये छोटे छोटे टर्म्स हैं, ये हमारी आगे आप लोगों के जब थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ोगे उसके अंदर भी रहने वाली हैं। प्रैक्टिकल अगर क्वेश्चन करोगे तो वहाँ भी बार बार ये चीज़ें आने वाली हैं। आगे है बेटा टर्नओवर। टर्नओवर आपको काफ़ी बार देखने को मिलेगा शब्द, अकाउंटेंसी के अंदर मेनली, बिजनेस स्टडी के अंदर भी देखने को मिल सकता है, इवन इकोनॉमिक्स के अंदर भी ये शब्द सॉरी देखने को मिल सकता है। टर्नओवर का मतलब होता है सेल्स। किससे लेना आपने इसका मतलब? सेल से। जितना भी एक बिजनेस एंटरप्राइजेस है, बिजनेस एंटिटी है, यूनिट है, एक यूनिट है, वो क्या कर रही है, माल को बेच रही है, तो उस बेचने को बोल सकते हैं हम लोग टर्नओवर इसका कितना है, पूरे एनुअली देखा जाता है टर्नओवर को बेटा हमेशा, ठीक है। आगे है लाइव स्टॉक। अच्छा, एक शब्द है स्टॉक। स्टॉक का मतलब क्या होता है? माल जो हमारे पास पड़ा हुआ है, ठीक है ना। अभी स्टॉक का मतलब होता है माल, तो लाइव का मतलब क्या होता है? लाइव का मतलब क्या होता है बेटा? जिंदा। तो ऐसा कौन सा स्टॉक होता है जो हमारे पास जिंदा हो? क्या होता है? जी होता है। अगर जैसे कि हमने घोड़े रख रखे हैं, हम घोड़ों की रेस करवाते हैं, या हमने घोड़ों का फॉर्म खोला हुआ है, अस्तबल हमारे पास है, हम लोग घोड़ों को बेचते हैं, तो जितने भी हमारे पास घोड़े हैं वो क्या कहलाएंगे? स्टॉक है हमारे लिए वो, ठीक है ना, क्योंकि वो हमारे लिए एक व्यापार का, ट्रेडिंग का मीडियम है, तो इसीलिए उसको क्या बोला जाता है? लाइव स्टॉक बोला जाता है। आगे है बेटा इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का तो मतलब आपको मैंने पहले ही समझा दिया, जितना भी पैसा एक ऑनर होता है बिजनेस में लगा देता है उसको क्या कहा जाता है? इन्वेस्टमेंट। होप सो आप लोगों को ये पूरा चैप्टर क्लियर हो गया होगा, और कल से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर है वो शुरू कर देंगे। इस वीडियो को बेटा आप लोगों ने लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब करना है, और अगर कोई आप लोगों को डाउट लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने कमेंट करके हमें बताना है। थैंक यू।